नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट डिवाइन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप सबको जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की रीडिंग का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरे जहन में ना कुछ लाइन्स आ रही थी। किसी ने बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें कही है कि ठोकरें खाकर भी जो ना संभले तो मुसाफिर का नसीब है ना, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया। तो बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि जो पत्थर यानी कि हमारी राहों में जो अड़ंगे अड़ाने के लिए जो सिचुएशंस हो गई, या हमारे एनिमीज़ हो गए, या हमारे प्रति द्वेष का भाव रखने वाले लोग हो गए, तो इनका तो अपना फ़र्ज़ था। इनको अपना फ़र्ज़ समझ के ही तो हमें हमारे पीछे पड़े रहते हैं। पूरा दिन अपना घर का काम छोड़कर, अपनी खुद की लाइफ से ध्यान हटाकर, हम जब कोई किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए अपना टाइम स्पेंड करता है, तो उन्होंने तो अपना काम तो कर लिया, है ना। लेकिन बहुत ही कम से लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस को, जो उन चीज़ों को एक वाक़ई में चैलेंज की तरह लेते हैं, ठीक है? और उसी चीज़ को अपने आप को सँभालने के काम में लगाते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली आजकल के टाइम में जो अभी करंटली जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो ज़्यादातर लोगों को, मैं यूथ को, या ज़्यादातर आप भी अपने आस-पास देखते होंगे, तो ज़्यादातर लोग ना आपको डिप्रेशन में चले जाते हुए दिखते होंगे कि मतलब सिर दर्द है, टेंशन है, फ़िक्र है। और किस लिए है? क्योंकि ऐसे कुछ लोग जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ऐसी चीज़ों पर। लेकिन ख़ैर, जो भी है, सबकी लाइफ़ है, अपना थिंकिंग पैटर्न है। तो आज की जो हमारी रीडिंग है, वो तो किसी ऐसे ही एक पर्सन के लिए है, या फिर एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकती है, जिनके साथ रेज़ोनेट कर सकती है, तो उन सब के लिए हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ के उन्हीं पत्थरों को, अपनी राहों के उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं एनिमीज़ को, उन्हीं तानों को, उन्हीं ठोकरों को, अपनी ज़िंदगी को ना एक पॉजिटिव टर्न देने में इस्तेमाल किया है, ठीक है? बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही समझदारी से अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में ली है। तो ऐसा ही डाउनलोड आपके लिए मिला है कि आप बहुत जल्द ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है ना, तो वो लोग जो है उनको आप पछताते हुए देखेंगे। और उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस टाइम पे पछता भी रहे होंगे, क्योंकि अब जो आप उभर के आए हैं ना, बनकर जो अभी आप आए हैं, या फिर अभी आने वाले टाइम में जो आप बनने वाले हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी बनने वाली है ना, क्योंकि ये लोग ना उसको देखकर हैरान हक्के बक्के रहने वाले हैं। क्योंकि अभी इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जस्ट उनको लगता है कि अब आपकी लाइफ ऐसे मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय से आप शांत होंगे, ठीक है? शांत होंगे, आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा असेस इनको नहीं मिल पा रहा होगा, इनको नहीं पता, तो इनको लग रहा है कि चीज़ें शांत हो चुकी हैं, जो ये चाहते थे वो चीज़ें हो चुकी हैं। और अब आप रो के नहीं दिखा रहे हो, तो ये आपका खुद का टैलेंट है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि आपकी कहानी ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो चुकी है, ठीक है? अब आप संभल नहीं सकते। तो इनकी ये जो पैटर्न है, ये बहुत ही जल्द, ये जो भ्रम है इनका, ये टूटने वाला है, ठीक है? ये जिस किसी के लिए भी डाउनलोड है, वो बहुत ही कोई लकी वन है, और मैं उनसे भी ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि ये डाउनलोड मुझे मिला है और आप मेरे चैनल पर मेरे थ्रू ये चीज़ आपको बताई जा रही है, तो मैं भी लकी हुई। तो दोस्तों, देखिए, आप जो भी हैं, पहले तो आपको एक सैल्यूट करना चाहती हूँ, ठीक है? और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आप खुद अपनी पीठ को थपथपाएँ, क्योंकि आपने सच में अपने जो एनिमीज़ हैं ना, जो आपके हेटर्स हैं, आपने सच में उनके दिए हुए चैलेंज को एक पॉजिटिव वे में लिया है, ठीक है? जिस तरह से एक समझदार इंसान को डील करना चाहिए ना, उसी तरह से एग्जैक्टली आपने डील किया है, तभी ये डाउनलोड आप के लिए मिला है, और तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। फिर भी एक बात बता दूं शफलिंग से पहले, कि अगर आप लोग ऐसी कैटेगरी से हैं जो कि लोगों की छोटी छोटी बातों को लेकर घर के अंदर छुप कर रहने वाले हैं, बाहर जाने से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या जिनके पीठ पीछे गॉसिप्स होती हैं, उनको सच झूठ जब पता चलता है तो आप खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं, खुद को टेंशन देते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये डाउनलोड जो है ही उन लोगों के लिए है जिन्होंने चैलेंजेस से खुद को बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल बेस्ट वे में अपने आप को उभारा है, बाहर लाया है इन सिचुएशंस से, ठीक है?
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आपका बहुत ही स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आपके लिए रीडिंग करते हुए। तो हम अभी कार्ड से शफलिंग करेंगे। वैसे डाउनलोड तो यही था कि मतलब जो आपको इस सिचुएशन में जो डालने वाले लोग हैं ना, जो इस टाइम पे इतरा के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ठोकरें तो हमने लगा दी हैं, अब देखते हैं कि आप कब रोते हो कब टूटते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के वेट में जो लोग बैठे हैं, इन लोगों के सपने ना बहुत जल्दी चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि इन्होंने आपकी वो जो ताकत थी ना, एक सोए हुए शेर को जगाने वाली इन्होंने काम किया है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब ये वेट कर रहे हैं कि आपका जो प्रतिक्रिया है आपकी वो क्या होती है, और डिवाइन भी इसी टाइम का वेट कर रहे थे कि अब आपको आगे क्या करना है, उनके लिए भी आपको गाइड कर देंगे। तो देखेंगे कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ जो है लाइनें या कुछ कार्ड्स जो है उन लोगों के लिए निकालना चाहूँगी जो इस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि कब आपकी कोई न्यूज़ उनको मिलती है, रोने की, टूटने की या बिखरने की, क्या न्यूज़ मिलती है, क्या आपकी प्रतिक्रिया का वेट कर रहे हैं, जो उनकी क्या थॉट ऑफ पैटर्न्स हैं इस टाइम पे, क्या पैटर्न है इस टाइम, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, ओके, देख लीजिए। तो ये जो लोग हैं इस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि आप कब पजल हो। इस टाइम पे इनको पता है, इनको लग रहा है, ये जो अपने माइंड में सोच बना के बैठे हुए हैं कि आप जो है इस टाइम पे, एक तो आप जिस भी पोजीशन में लाइफ में इस टाइम पे है ना, फाइनेंशियली आप बहुत ही स्टेबल होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर नहीं भी है, तो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप, हो सकता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपका कोई बिज़नेस हो, या कोई भी चीज़, कुछ भी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका क्लियर है कि फ्यूचर में आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो फाइनेंशियली आप घर से, प्रॉपर्टी से या कुछ चीज़ों से आप निश्चिंत हैं इस टाइम पे। इन लोगों को पता है कि आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग जो है, ये इन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों का आपको वरदान है ना, उन्हीं चीज़ों को आपके लिए एक सिरदर्द बनाने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि यही चीज़ें आपको इतना झकझोर दे, इतना टॉर्चर कर दे, इतना ज़्यादा हैवी बर्डन की तरह आपके सिर पे आ जाएंगी कि आप खुद इन चीज़ों को छोड़कर सरेंडर कर देंगे। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है या आपके हिस्से की जो चीज़ें हैं, आपके हिस्से की जो भी कुछ अच्छाई है, वो कब आप सरेंडर करके इनको सौंप देंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और इस पोजीशन में आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का, कि मतलब पूरी तरह से जिसका अपनी भावों पर, अपनी माइंड पर, अपने हार्ट पर, अपनी बॉडी पर, अपनी आत्मा पर कोई कंट्रोल ही नहीं है जिसका। ठीक है, और 24 घंटे बस बिस्तर पे पड़े रहना, अपने आप में गुमसुम रहना, अपने हाथ पैर में, बॉडी में होश ही नहीं है, जिसको थकान जैसे हर टाइम पे, सर दर्द, या ऐसे बिल्कुल ठीक भी है लेकिन पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, बीमार भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से हेल्दी भी नहीं है, कुछ ऐसा जैसे किसी का कुछ खो गया हो। ठीक है, जीने की कोई आशा ही नहीं हो जिसमें, इस तरह का इंसान, मतलब हताश और परेशान जो आपको देखना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में ये लोग आपको देखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के भूखे हैं, जिनको लगता है कि आपको जो कुछ भी मिला है वो आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे ये कोई लोग हैं। ये एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब कितने हैं मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, लेकिन एक पर्सन से ज़्यादा है ये। ठीक है, एनर्जी तो 3 या 4 की है, लेकिन 3 या 4 लोग ये हो सकते हैं, और इनके गैंग में फिर और भी छोटी मोटी पार्टीज़ और भी हो सकती हैं जो इनको सपोर्ट करती होंगी या सपोर्ट नहीं भी करती होंगी, पर इनके जो आइडियाज़ हैं इनको रोकती तो नहीं होंगी। ठीक है, कोई ऐसी पार्टी भी मतलब और भी लोग इनमें हैं जो इनको शय देते हैं। ठीक है, शय देते हैं जो इनको, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये जो है, ये टोटली आपको इस एनर्जी में देखना चाहती हैं, जो कि पूरी तरह से, जिसका माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरह से ट्रैप्ड है और पूरी तरह से अकेलेपन में परेशान, सबके होते हुए भी सबसे कट ऑफ रहने वाला इंसान। ठीक है, इस तरह का इंसान आपको ये देखना चाहते थे, लेकिन अब देखते हैं कि आप कौन सी एनर्जी में आए हैं जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत जल्दी पछतावा होने वाला है। क्योंकि मेरे को जो डाउनलोड प्राप्त हुआ है वो इसी तरह का है कि
ये इस एनर्जी में जो आपको देखना चाहते हैं वो लोग अब शॉक में जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई तो पॉजिटिविटी ही आपने कैरी की होगी इनके दी हुई प्रॉब्लम्स में से। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब आप ऐसा क्या करने वाले हो जो इनको शॉक कर देगा, या ये किस वजह से ये पछताएंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करोगे आप, लेकिन ये पछताएंगे। ऐसा क्या, इतना भी बड़ा क्या आप करने वाले हो। ठीक है, क्लियर डाउनलोड है कि ये लोग पछताएंगे, क्योंकि आपको हल्के में लेने की इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई। देखिए यहाँ पे ये जो 3 कार्ड आए हैं ना, 3 कार्ड, ठीक है, इन सब के ऊपर आया ये कार्ड। ठीक है, अब मैं आज जो है अपनी शफलिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा आपको अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जो 3 कार्ड आए हैं, आपने शफलिंग के टाइम देखा होगा कि 3-4 कार्ड एक साथ गिरे। ये कार्ड थे, ये तीनों कार्ड नीचे गिरे हैं और ये उनके ऊपर गिरा है, जहाँ से मुझे ऐसी एनर्जी आई है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आए हैं। ठीक है, द चैरियट का। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग जो गॉसिप वगैरह कर रहे थे, जो वेट कर रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी चालाकियाँ, जो भी चालें चलनी थी ना, अपनी तरफ से इन्होंने बेस्ट चल दी हैं। ठीक है, और ये लोग वेट कर रहे थे आपका ट्रैप होने का। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मजबूर, लाचार, पूरी तरह से टूटा बिखरा हुआ एक ऐसा इंसान जो कि किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, जो दुनिया में है लेकिन उसका होना कोई इतना मायने ही नहीं रखता। ठीक है, मतलब आप कहीं पर आप हो या ना हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क ही ना पड़ता हो। ठीक है, इस तरह का इंसान ये आपको, आपकी जो इमेज है उसको बना देना चाहते थे, या इन्होंने बहुत कोशिश भी की होगी। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसके पास गुण तो है, लेकिन उस गुण को, क्वालिटी तो है आपके पास, लेकिन उस क्वालिटी को आपके पास हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को कहीं पर अप्लाई करने का मौका ही ना मिल पाए। कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो इंसान, उसको पता ही नहीं है कि वो, उसकी मतलब ना पैरों के नीचे ज़मीन है, ना सिर के ऊपर आसमान है, उसका मतलब कोई अलग ही दुनिया है, बिल्कुल पूरी तरह से खोया हुआ। अब आप शायद मेरी बातों से अपनी सिचुएशन को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जिसको ना घर के बाहर सुकून है, ना घर के अंदर सुकून है, ना ही खाते पीते सोते उठते कहीं भी सुकून की, चैन की सांस नहीं है, एक ऐसा पर्सन। ठीक है, और अगर कोई कहेगा कि तकलीफ़ बताओ, तकलीफ़ क्या है, तो आपको हो सकता है कि वो भी बताना ना आए कि क्या तकलीफ़ है। ठीक है, एक ऐसा पैटर्न कि मतलब जो कभी टूटता ही नहीं है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन का सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश की गई। ठीक है, और अगर आप किसी से रास्ता पूछो, बाय चांस कोई लोग अगर आपको गाइड करता भी है, करते भी हैं, ठीक है, अगर कोई आपके भले के लिए आपको कुछ समझाता भी है, तो वो या तो आपको समझ ही ना आए, या तो उस चीज़ को लेकर अगर आप कोई एक्शन भी लेते हो तो वो एक्शन कहीं ना कहीं फेल हो जाना। ठीक है, आगे भी अंधेरा और पीछे भी अंधेरा। ठीक है, फ्यूचर में भी ब्लैकनेस, कोई नाउम्मीदी ही दिखे, और कुछ ऐसी कंडीशन, मतलब टोटल मिला के कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन ये लोग आपकी बनाने का पूरा इंतज़ाम करके बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स का। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके आगे फ्यूचर में अंधेरा है, पीछे अंधेरा है, ऊपर अंधेरा, नीचे अंधेरा। तो किसने कहा, आपने कहा कि आपको ना आगे जाना, ना पीछे जाना है, ना आपको अपना पास्ट ठीक करना है, ना आपको अपने फ्यूचर की परवाह है। फ़िलहाल आपने क्या किया, आपने जो आपका प्रेजेंट है आपने उस पर काम किया, और इन बेवकूफ़ों ने प्रेजेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो था, इन्होंने जो खेल खेला था वो फ्यूचर को लेके खेला था कि आपका जो फ्यूचर है, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी, आपकी मेंटल और फिज़िकल कंडीशन और स्पिरिचुअलिटी वगैरह जो भी है वो ऐसी बन जाएगी जिससे आपका फ्यूचर अंधेरे में जाए। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने खुद, हो सकता है या फिर आपके डिवाइन को, हो सकता है आप भगवान को बहुत मानते हो, जिसने, एक ऐसा पर्सन जिसने टोटली डिवाइन को सरेंडर किया है। और यहाँ पर 101% एनर्जी यही है कि आपको डिवाइन ने ही संभाला है। जिनको भी आप मानते हो तो उन्होंने ही आपको संभाला है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए उनको मेडिटेट करके या कैसे भी करके ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डिज़र्व करते हैं
क्योंकि आपके जो इष्ट हैं या जिनको भी आप मानते हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि ये जो आपका फ्यूचर या जो भी आपकी लाइफ ख़राब होने का एक बेस जो था वो आपका प्रेजेंट ही तो था। तो उन्होंने आपको लाइट दिखाई आपके प्रेजेंट में, ठीक है। आपने स्टैंड लिया अपने प्रेजेंट में, और आपका जो अकेलापन था उसी चीज़ को आपकी ताकत बना दिया गया, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप भीड़ भाड़ में होते तो आप डरते कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो उसका क्या परिणाम होगा, कोई मेरे बारे में बातें करेगा, कोई मेरे, हो सकता है कि मैं किसी को डिफ़ाइन ना कर पाऊँ अपनी सिचुएशन। तो आपको उन्होंने उस लायक तो छोड़ा ही नहीं था, उन्होंने आपको सबसे पहले ही कट ऑफ कर दिया। तो आपको ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि लास्ट आपके लिए ऑप्शन ही एक बचा कि आप, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपको ट्रैप किया था, आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचा ही यही कि आप पहले खुद को कुछ भी करो, कैसे भी करो, या तो ख़त्म हो जाओ या तो फिर खुद को संभालो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ, आपके एनिमीज़ भी यही देख रहे हैं कि आप जो है आपने अपने प्रेजेंट में स्टैंड लिया है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसने अपना फ्यूचर और पास्ट की परवाह ना करते हुए अपने प्रेजेंट पर फोकस किया है, ठीक है। और एक इतनी मजबूत अपनी नींव बना ली है ना आपने। इन लोगों ने मतलब आपको इस तरह का एक इंसान बना दिया। इन्होंने छोटी सी एक चींटी समझा था आपको, लेकिन इनको नहीं पता कि ये जो चींटी है ये कहाँ जाकर क्या कर सकती है, ठीक है। बहुत ही हल्के में लिया इन लोगों ने। और यहाँ पर आप जो है ना, आपको शायद खुद भी, मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी लाइफ, अगर आप अपनी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आपका रहा होगा ना, अगर आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके ही कोई ऐसा जो टर्निंग पॉइंट जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी लाई होगी ना, उस पर एक बार फोकस करके देखना। वो चीज़ डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है। वो आप, अगर आपको कोई कहे कि डिफ़ाइन करो तो आप यही कहोगे कि पता नहीं कैसे हुआ, या फिर सबब ही ऐसा बन गया, या फिर लास्ट ऑप्शन ही यही बचा था, ठीक है। तो यही चीज़ आपके मुंह से आएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई ऐसी पावर है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई डिवाइन पावर है जिनको आप मानते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली 2024 में आपको बहुत ही स्ट्रांगली कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई होगी, मतलब जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको बताना ना आए किसी को, या आपकी बातों पे कोई ट्रस्ट ना करे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी जिन्होंने आपको 100% ये कंफर्म कर दिया होगा कि हाँ, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, और यही चीज़ ये लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके सर से लेके पैर तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, आपका पास्ट ख़त्म, फ्यूचर ख़त्म कर दिया था, उस इंसान को इतनी स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेते हुए कैसे देख सकते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ जो है, अब कुछ लोग इनमें से जो है मतलब ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे कि मतलब इनको अंदर से इंट्यूशन आ रही है अभी, इनको अंदर से इंट्यूशन आ रही है अभी कि ये जो है ये इमोशनल फूल बनने वाले हैं, ये जो भी इन्होंने पास से चले हैं वो इनको हिट करने वाले हैं, बैक में वापस इनको हिट करने वाले हैं। इनको अंदर से एक आवाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं से इनको एक फीलिंग आ रही है कि इनके चले हुए दांव पेच जो है वो आप जान चुके हो, ठीक है। और अब ये लोग जो है, अब इनका आपको एक बदला हुआ बर्ताव दिख रहा होगा। कभी ये लोग जो है क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे ना, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रही है कि धक्का सा लगा इनको कि जिस इंसान को हमने एक चींटी जैसे समझा था, जिसकी कोई औकात ही नहीं समझी थी, उस इंसान को संभाला किसने। खुद तो संभलने के लायक ये था नहीं, तो कैसे संभल गया। तो इस टाइम पे ये खुद भी सदमे में है, ठीक है। खुद भी हो सकता है कि आपस में बातचीत कर रहे होंगे, हो सकता है कि जब भी फ्री बैठते होंगे तो आपके बारे में बातचीत करते होंगे। यहाँ पे मैं कुछ लोग देख रही हूँ जो आपको बड़ा बारीकी से देखते हैं, बड़ा आपके साथ हो सकता है कि बातचीत भी ना करते हो, लेकिन आपको बहुत ही गंभीरता से देखते हैं ये लोग, ठीक है। नोटिस करते हैं आपको कि आखिर है क्या, आप हो क्या चीज़, ठीक है। आप इनकी समझ से बाहर हो। इस टाइम पे जो चीज़ें इन्होंने आपके खिलाफ की थी ना तैयार, वही चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अपग्रेड करने में इस्तेमाल कर ली हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको सपोर्ट किया है। आपने जिस दिन जिस पल आपने अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर किया था, उसी दिन से आपका डाउनफॉल ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है। ये जिनकी भी रीडिंग है मैं उनके लिए कह रही हूँ। अगर इन्होंने आपके रास्ते में अंधेरा बिछाया था तो आपके हाथों में ही भगवान ने, आपकी साइट में ही, आपकी नज़रिया ही भगवान ने ऐसा बना दिया है कि बाहर का अंधेरा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता,
ठीक है, बाहर कितना अंधेरा है, आपका फ्यूचर में कितना अंधेरा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको नज़र ही ईश्वर ने ऐसी दे दी है कि आप कहीं भी जाओगे ना, आप वहाँ पर खुद उजाला बनोगे, खुद लाइट बनोगे, आप खुद लाइट हो आप, ठीक है। आप चाहे पास्ट जाओ, चाहे फ्यूचर जाओ, चाहे प्रेजेंट में रहो, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप खुद ही एक ऐसी लाइट हो कि मतलब आपको किसी आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतने आइडियाज़, इतनी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है इस टाइम पे कि अब आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती। लिखवा के ले लीजिए मेरे से, अब आपको कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती। अब जो है डिवाइन जो है वो पूरी तरह से आपके फेवर में है। हो सकता है यहाँ पर ये रीडिंग मैं जिनके लिए कर रही हूँ, मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप किसी तरह का तावीज़ वगैरह धारण किए हुए हो इस टाइम पे। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है, बोलते बोल मन कर रहा है कि मैं बोल दूँ, कुछ ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है कि आपने कोई तावीज़ पहना हो, या हो सकता है कि आपने कोई धागा या कुछ भी प्रोटेक्शन वगैरह इस टाइम पे ली हुई हो ईश्वर की तरफ से। तो वो जो है वो डेफ़िनेटली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रिकॉशंस हैं उन पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मैं देखना चाहती हूँ कि इन लोगों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जो आपके एनिमीज़ हैं, अब इनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ठीक है। ओके, एक चीज़ तो क्लियर है कि इन लोगों में, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, जो भी इस रीडिंग के लिए सुन रहे हैं और जो भी जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही है, अगर आप चाहें तो बहुत सीरियस होकर सुनना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों का जो फ्यूचर है, जितनी तेज़ी से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बाढ़ लाई थी ना, जितनी तेज़ी से इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बर्बादी लाई थी, आपके सपने तोड़े थे ना, उतनी ही तेज़ी से ये लोग जो है अपना डाउनफॉल देखेंगे अब, ठीक है। उतनी ही तेज़ी से ये लोग अपना डाउनफॉल देखेंगे अब, ठीक है। ये लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अपनी आँखों से ये लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को इन्होंने ब्लॉक किया था, ठीक है, जिन चीज़ों का इनको डर था कि आपको ना मिल जाएँ, या फिर आप खुद ही अपनी दुखी होकर या कुछ भी करके उन चीज़ों को गिव अप कर दो, ऐसी चीज़ें जो है वो दुगनी रफ्तार से अब आपकी ज़िंदगी में आते हुए ये देखेंगे, ठीक है। अगर वो खुशियाँ थी तो खुशियाँ होंगी, प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी। जिन चीज़ों को इन्होंने रोकने के लिए पहरे बनाए थे ना, कि आप खुद इतने अंधे हो जाओ कि आपको सामने पड़ा हुआ मौका भी ना दिखे, वही मौके, वही चांसेस, वही खुशियाँ, वही कुछ भी हो सकता है वो, जिन भी चीज़ों को इन्होंने ब्लॉक किया था वो दुगनी रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में आते हुए ये लोग देखेंगे, हवा की रफ्तार से, ठीक है। इतनी रफ्तार से जितना भी ये रोकेंगे उतना, और आपकी ज़िंदगी में जितनी जल्दी ये रफ्तार से चीज़ें आएंगी, इनका उतनी ही जल्दी डाउनफॉल होगा। अगर ये कुछ भी अब आपके ख़िलाफ़ करते हैं तो एक खुद उसके भाग्य, मतलब उसका जो भी असर होगा उतना ही डबल ट्रिपल होकर ये खुद देखेंगे, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बताने के लिए डिवाइन की तरफ से थोड़ा बहुत झटका दिया जाता होगा कि हाँ आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी अटैक हुआ है, लेकिन करंटली मैं देख रही हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इनके दाव आपको एक मक्खी की तरफ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मक्खी भी ऊपर, जैसे मक्खी हमारे ऊपर बैठ के चली भी जाती है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता इतना, तो वही है, आपको उस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप इन्हीं की दी हुई ये जो ज़िंदगी है ना, कि मतलब आपको बाहरी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया इन लोगों ने, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर हो क्या रहा है, ठीक है। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अब बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ तो हो चुका है ना। तो अब आपको दिखावे की भी ज़रूरत यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं है, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। तो अब वो प्रहार करना, उसको वापस अपने ऊपर लेना, ढोना, उसका दुख भोगना, वो सब कुछ इनके अपनी लाइफ में चलता रहेगा। अब वो इनकी जिम्मेदारी है कि ये कितना उसको ढोना चाहते हैं, जितना करेंगे उतना भोगेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये रफ्तार से खुशियाँ और वही चीज़ें वापस आते हुए देख रहे हैं जो इन्होंने ब्लॉक की थी। यहाँ पर किसी प्रकार की गुड न्यूज़ मैं आते हुए देख रही हूँ, मनी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी के प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, या बच्चों की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें मेरे को दिख रही है, और बाकी तो सब कुछ खुशहाली है ही है। मेन जो है गुड न्यूज़ मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ, प्रॉपर्टी की तरफ से, आपकी प्रेगनेंसी की तरफ से, या फिर आपके बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से,
ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपकी फैमिली में आएगी और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देखेंगे। और फाइनली यहाँ पे जो आप कार्ड देख रहे हो, जिन्होंने आपकी आंखें आपको भ्रम में डाला था, ठीक है, भ्रम में डाला था कि चीज़ें जो है आपको इस कदर इन्होंने मजबूर कर दिया था कि आप सब कुछ देख रहे थे, जान रहे थे, बट किसी को अपनी सिचुएशन बता नहीं सकते थे। आपका कितना भी कोई अपना होगा ना, आपके पास वो शब्द ही नहीं थे कि आप किन शब्दों में अपनी सिचुएशन को बयान करें, किन शब्दों में अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे, वो शब्द ही नहीं थे। अब ये जो लोग हैं उससे भी बदतर कंडीशन में, ठीक है, इन्होंने फिर भी आपको भ्रम में जो भी था, कितना भी असर उसका हुआ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग जो है पूरी तरह से अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े और कैसे कैसे बिहेव करने वाले हैं ना, ये हंसी आ रही है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से, और ऊपर से ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी तरफ से नहीं है दोस्तों, ये डिवाइन की तरफ से है, इनका कर्मा है ये, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से इनका कर्मा है। ये जो आप देख रहे हो ना शॉर्ट्स जो इसके चारों तरफ है, ये इनके खुद के कर्मास है जो अब इनके रास्ते बंद करने वाले हैं, और ऑलरेडी आई थिंक कि कर भी चुके होंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर इन लोगों में से किसी की नज़र आपकी प्रॉपर्टी पे थी, या फिर अगर पर्टिकुलरली ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनलोड आ रहा है कि अगर इन लोगों ने गलती से, धोखाधड़ी से या किसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज़ पर या प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए थे, वो प्रॉपर्टी में आज़ाद होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैं बहुत जल्द यहाँ से आप इनके चंगुल से उसको छूटते हुए देख रही हूँ, अगर इन्होंने गलत तरीके से उसको ओवरटेक किया होगा तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, इनके खुद के कर्मास की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर मैं इनकी फिजिकली अगर मैं बताऊँ कि इनकी कुछ चीज़ें जो, अब देखना कि हर टाइम गुस्से में लाल रहते होंगे, ठीक है, इनमें गुस्सा बहुत है इस टाइम पे, और इतना गुस्सा है कि अब पहले ये दिखावा कर लेते थे अच्छा होने का, अब दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इतना गुस्सा है इस टाइम पे। और जो भी है ये इनके खुद के कर्मास के कारण हो रहा है, ठीक है, इनके खुद के कर्मास के कारण हो रहा है ये। तो ये तो वही बात होगी, जैसी करनी उससे कई गुना ज़्यादा भरनी, है ना। तो चलो जो भी है, आपने ना कुछ किया, इन्होंने जो किया उसी का कर्मा भोग रहे हैं। तो आप जो है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि डिवाइन के प्रति वफादार जैसे आप थे वैसे ही रहिए, अपने कर्मास कीजिए और अच्छा काम कीजिए, ठीक है। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ आपको उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो डिवाइन का शुक्रिया कीजिए और पॉजिटिविटी, क्योंकि ये जो गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का, इस टाइम को रुकना मत, ठीक है, रुकना मत किसी भी हाल में, पॉजिटिविटी की तरफ और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है कितनी है, किसकी कितनी है, कोई नहीं जानता। तो जो भी है आप समझदार हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है आपको कैसी लगी, कितनी आपसे रेजोनेट हुई, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे जब डिवाइन चाहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।